जय हिंद दोस्तों, मैं हुकम दारावत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं भारत की सीमाएं। भारत दो प्रकार की सीमाएं बनाता है। पहली जलीय सीमा और दूसरी स्थलीय सीमा। भारत की वो सीमा जो जल से लगती है, भारत की वो सीमा जो जल यानी पानी से लगती है, उसको हम कहते हैं जलीय सीमा। और भारत की वो सीमा जो किसी जमीन या स्थल से लगती है, उसको हम कहते हैं स्थलीय सीमा। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जलीय सीमा के बारे में। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे भारत की स्थलीय सीमा के बारे में। तो भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई है, कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। और ये जो जलीय सीमा है भारत की कुल, ये 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बनती है। तो अगर प्रश्न आता है कि भारत की जलीय सीमा कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर बनाते हैं, तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो यहां पर हम देखेंगे कि भारत के वो कौन से 9 राज्य हैं जो भारत की जलीय सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप देखिए, यहां से लगाकर, इस भाग से लगाकर ये पूरा का पूरा जो भारत का भाग है यहां तक, ये पूरा का पूरा जलीय सीमा वाला भाग है। यानी यहां से लगाकर यहां तक भारत के चारों ओर पानी है। यानी भारत की जलीय सीमा यहां से शुरू होती है और यहां तक, और साथ में लक्षद्वीप की जलीय सीमा और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की जलीय सीमा भी इसके साथ में आती है। तो भारत के इस भाग से लगाकर ये वाला भाग यहां तक, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, इन सब की मिला के भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई वो है 7,516.6 किलोमीटर। और ये जो कुल लंबाई है ये 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर बनाते हैं। तो भारत के वो कौन से 9 राज्य हैं जो भारत की जलीय सीमा बनाते हैं। तो पहले यहां से शुरू करते हैं। गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, फिर है चौथा है कर्नाटक और 5वां है केरल। फिर पूर्वी साइड में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। तो भारत के 9 राज्य जो भारत की जलीय सीमा बनाते हैं, उसमें भारत के पश्चिम की साइड में भारत की जलीय सीमा बनाने वाले राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा
कर्नाटक, केरल, यानी 1, 2, 3, 4 और 5 राज्य जो पश्चिम की ओर है भारत के, वो जलीय सीमा बनाते हैं। और 4 राज्य है भारत के पूर्व की साइड में जो भारत की जलीय सीमा बनाते हैं, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अब हम देखेंगे कि वो कौन से 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत की जलीय सीमा बनाते हैं। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश तो आपको यहां द्वीपों के रूप में नजर आ रहे हैं। भारत के पश्चिम की साइड में लक्षद्वीप और भारत के पूर्व की साइड में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश तो ये हो गए। एक केंद्र शासित प्रदेश है दमन व दीव, दमन व द्वीप, दमन व दीव ये केंद्र शासित प्रदेश। दीव तो यहां पर है, यहां पर दीव आया हुआ है, और जो दमन है वो यहां पर है। तो दमन यहां पर है और दीव यहां पर है। दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेश पहले अलग था, परंतु वर्तमान में भारत सरकार ने दमन व दीव और दादर और नागर हवेली इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और दादर और नागर हवेली यही इस दमन के पास में यहां पर ही है। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने लिखे हुए हैं? 4 केंद्र शासित प्रदेश। एक लक्षद्वीप, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तीसरा है दमन और दीव। एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है पुदुचेरी। पुदुचेरी, पुदुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 1 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है और पुदुचेरी के 4 जिले हैं। पुदुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के अंदर 1 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है और इस केंद्र शासित प्रदेश के 4 जिले हैं और प्रत्येक जिला अलग अलग है। तो यहां पर पुदुचेरी को देखते हैं। एक तो है केरल के अंदर माहे, एक आंध्र प्रदेश के अंदर है यनम, 2 तमिलनाडु के अंदर है, एक है कराईकल और दूसरा है पुदुचेरी। तो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के 4 जिले, एक जिला है केरल में माहे नाम का, 2 जिले हैं तमिलनाडु में कराईकल और पुदुचेरी और एक जिला है आंध्र प्रदेश में यनम नाम का। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत की जलीय सीमा बनाते हैं। दमन व दीव, पुदुचेरी जिसके 4 जिले, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अब हम देखेंगे प्रमुख भाग की जलीय सीमा। प्रमुख भाग की जलीय सीमा वो है 6100 किलोमीटर। भारत का जो प्रमुख भाग है, मुख्य भाग जो आपको ये नजर आ रहा है, ये भारत का मुख्य भाग है। तो पहले जो हमने बात की थी वो भारत के मुख्य भाग और साथ में द्वीपों की भी बात की थी। अब हम बात करेंगे सिर्फ भारत के प्रमुख भाग की जलीय सीमा की, यानी यहां से लगाकर यहां तक भारत की जलीय सीमा है वो है
6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है यहां से लगाकर यहां तक भारत की जलीय सीमा। इस प्रमुख भाग की जलीय सीमा में द्वीपों की जलीय सीमा को सम्मिलित नहीं किया गया है। और प्रमुख भाग की जलीय सीमा यानी यहां से लगाकर यहां तक जलीय सीमा बनाने वाले जो राज्य है वो है 9 और केंद्र शासित प्रदेश है 2। तो अगर प्रश्न आ जाए कि भारत की प्रमुख या भारत के मुख्य भाग की जलीय सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर, और भारत के प्रमुख भाग की जलीय सीमा कितने राज्य मिलकर बनाते हैं, तो 9 राज्य, सेम, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। भारत के प्रमुख भाग की जलीय सीमा बनाने वाले 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो वो है दमन दीव और साथ में पुदुचेरी। और पुदुचेरी के ये 4 जिले इसके साथ में आ गए। अब आगे देखते हैं सर्वाधिक जलीय सीमा। अब अगर प्रश्न आ जाता है सर्वाधिक जलीय सीमा, दूसरा प्रश्न सर्वाधिक जलीय सीमा वाला राज्य, तीसरा प्रश्न सर्वाधिक पूर्णतः जलीय सीमा वाला राज्य, फिर न्यूनतम जलीय सीमा वाला प्रदेश, न्यूनतम जलीय सीमा, और न्यूनतम जलीय सीमा वाला राज्य। ये 5 प्रश्न है। इन प्रश्नों को एक एक करके हम उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है सर्वाधिक जलीय सीमा। भारत का ऐसा कौन सा प्रदेश है जो भारत की सर्वाधिक जलीय सीमा बनाता है, तो भारत की सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाला जो प्रदेश है उसका नाम है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न आता है कि भारत की सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाला प्रदेश कौन सा है, तो आपको बताना है सर्वाधिक जलीय सीमा वाला प्रदेश है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ये भारत की सबसे ज़्यादा जलीय सीमा बनाता है, 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर। दूसरा प्रश्न यह है कि भारत की सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो राज्य है गुजरात। गुजरात जो भारत की सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाला राज्य है, ये जलीय सीमा बनाता है 1210 किलोमीटर। 1210 किलोमीटर
गुजरात है वो जलीय सीमा बनाता है, यहां से लगाकर यहां तक। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक पूर्णतः जलीय सीमा बनाने वाला राज्य, यानी भारत का ऐसा राज्य जो सबसे ज्यादा जलीय सीमा बनाता है और उसका स्थलीय सीमा से कोई लेना देना नहीं है, यानी भारत का ऐसा राज्य। ये दूसरा प्रश्न क्या कह रहा था कि सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। अब गुजरात यहां से लगाकर ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, यहां से लगाकर ये जो भाग है गुजरात का, ये जल के साथ में लगता है, और यहां से लगा के ऊपर वाला जो भाग है ये जमीन के साथ में जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ में, यानी ये गुजरात का ये वाला भाग पाकिस्तान के साथ में स्थल भाग की सीमा बनाता है और ये वाला भाग जलीय सीमा बनाता है गुजरात का। तो ये प्रश्न पूछा है कि पूर्ण रूप से जलीय सीमा बनाने वाला राज्य, यानी गुजरात है वो पूर्ण रूप से जलीय सीमा नहीं बनाता है, ये साथ में स्थलीय सीमा भी बनाता है और जलीय सीमा भी बनाता है। तो यहां पर अगर प्रश्न आता है कि सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो है गुजरात, 1210 किलोमीटर। सबसे ज्यादा पूर्ण रूप से जलीय सीमा बनाने वाला राज्य, ऐसा राज्य जो स्थलीय सीमा नहीं बनाता है, सिर्फ जलीय सीमा बनाता है, वो है आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर आएगा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश बनाता है 973 किलोमीटर। सबसे ज्यादा जलीय सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात है, और सेकंड नंबर सबसे ज्यादा जलीय सीमा बनाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, 973 किलोमीटर। गुजरात है वो जलीय सीमा भी बनाता है और पाकिस्तान के साथ में स्थलीय सीमा भी बनाता है, इसलिए सर्वाधिक पूर्ण रूप से जलीय सीमा बनाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। ये आंध्र प्रदेश रहा, यहां से लगा के यहां तक। अब अगला प्रश्न है, न्यूनतम जलीय सीमा बनाने वाला प्रदेश कौन सा है? ऐसा प्रदेश जो सबसे कम जलीय सीमा बनाता है, और उस प्रदेश का नाम है दमन व दीव। दमन व दीव, ये रहा दीव और ये रहा दमन। तो दमन और दीव भारत में सबसे कम या न्यूनतम जलीय सीमा बनाने वाले प्रदेश है, और ये सिर्फ जलीय सीमा बनाते हैं 55 किलोमीटर। 55 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम जलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जलीय सीमा बनाने वाला राज्य है गोवा। गोवा यहां पर है, और ये बनाता है जलीय सीमा 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर गोवा है वो जलीय सीमा बनाता है। अब ये आपको सब याद करने हैं। हाँ, एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा जलीय सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वही है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। भारत में सबसे कम जलीय सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वही है दमन व दीव। तो 4 प्रश्नों के तो ये 2 ही उत्तर है, बाकी ये आपको याद करने हैं। अब हम देखेंगे कि जलीय सीमा कितने प्रकार की होती है। जलीय सीमा है वो 3 प्रकार की होती है। एक प्रादेशिक सीमा, दूसरी संलग्न क्षेत्र, और तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। जलीय सीमा है वो 3 प्रकार की होती है। पहली है प्रादेशिक सीमा।
जलीय सीमा 3 प्रकार की होती है। पहली है प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा होती है 12 नॉटिकल मील तक, 12 नॉटिकल मील तक। यानी ये जो भारत का तट नजर आ रहा है, यहां से लगाकर, इस तट से लगाकर 12 नॉटिकल मील तक भारत की प्रादेशिक सीमा है। और इस 12 नॉटिकल मील तक भारत सरकार है वो अपने तीनों अधिकारों का उपयोग कर सकती है। राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। तो हम देख रहे थे जलीय सीमा है वो 3 प्रकार की है। पहली है प्रादेशिक सीमा, जो तट से लगाकर 12 नॉटिकल मील तक होती है और वहां पर भारत सरकार है वो अपने तीनों अधिकारों का उपयोग कर सकती है। राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। दूसरी जलीय सीमा होती है, उसको कहते हैं संलग्न क्षेत्र। संलग्न जो क्षेत्र होता है वो 24 नॉटिकल मील तक होता है, 24 नॉटिकल मील। तो दूसरी जलीय सीमा है संलग्न क्षेत्र और ये होता है 24 नॉटिकल मील तक। यानी तट से लगाकर आगे 24 नॉटिकल मील तक संलग्न क्षेत्र होता है और यहां पर भारत सरकार है वो अपने 2 अधिकारों का उपयोग कर सकती है। आर्थिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। इस संलग्न क्षेत्र में भारत सरकार आर्थिक अधिकार और सामाजिक अधिकार का प्रयोग कर सकती है, राजनीतिक अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती। अब तीसरी जो जलीय सीमा है भारत की, उसका नाम है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र वो होता है 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक। यानी तट से लगाकर 200 नॉटिकल मील तक जो क्षेत्र होता है वो होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और इसके अंदर भारत के पास में सिर्फ एक ही अधिकार है और वो है आर्थिक अधिकार। यानी इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां भारत कर सकता है। आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियों की इस क्षेत्र में छूट रहती है, बाकी यहां सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों की छूट नहीं रहती है। तो यहां पर आप ये यहां ध्यान रखना, जो 12 नॉटिकल मील है प्रादेशिक सीमा, उसके आगे और 12 नॉटिकल मील आप जोड़ दोगे तो वो आ जाएगा संलग्न क्षेत्र, और उसके आगे और 176 नॉटिकल मील जोड़ लोगे तो वो आ जाएगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब जो ये नॉटिकल मील होता है उसको समझ लेते हैं। एक नॉटिकल जो मील होता है, एक नॉटिकल मील, उसके अंदर 1.8 किलोमीटर होते हैं और एक मील जो होता है उसके अंदर 1.6 किलोमीटर होते हैं। जब हम समुद्र की लंबाई नापते हैं तो समुद्र की लंबाई नापने के लिए नॉटिकल मील का प्रयोग किया जाता है और एक नॉटिकल मील के अंदर 1.8 किलोमीटर होते हैं। और जब हम जमीन की लंबाई नापते हैं तो उसके लिए मील का प्रयोग होता है और एक मील के अंदर 1.6 किलोमीटर होते हैं।
तो ये था आज का वीडियो भारत की जलीय सीमा के बारे में। अगला जो वीडियो आएगा वो भारत की स्थलीय सीमा के बारे में आएगा। तो आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियो मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।